खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ रब जलील का, जिसकी रहमत से और जिसके फजल से आज एक बार फिर मैं आपके दरमियान खुदा के पाक कलाम की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और इसी के साथ शुक्रगुजार हूँ पास्टर आरिफ सरदार और सच्चाई टेलीविज़न की सारी टीम के लिए, जिनकी बदौलत मैं आज खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्रिसमस के बाबरकत सीजन में दाखिल हो चुके हैं। गुजरी हुई कल जो संडे था, उसको मसीही दुनिया में, मसीही चर्चेस में द फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट के तौर पर जो है वो मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। और जब हम इंग्लिश का लफ्ज एडवेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है बादशाह की आमद, और हम एक बादशाह की आमद जो है उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और वो बादशाह खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह फिल हकीकत बादशाह है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। और आज मैं जब क्रिसमस के हवाले से आपके साथ खुदा के कलाम में से शेयर करूंगा, तो आज का जो टॉपिक है वो है वाई क्रिसमस, या हम क्यों बड़ा दिन मनाते हैं, हम क्यों क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ चंद एक बातें शेयर करूं क्रिसमस के हवाले से और बड़े दिन के तनाजुर में, मैं खुदा के पाक कलाम में से आपके साथ मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके दूसरे बाब की पहली आयत से 7वीं आयत तक तलावत करना चाहता हूं। अजीजों, खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 2 वर्सेस 1 through 7। आइए हम खुदा के पाक कलाम को अपने लिए सुनते हैं। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कोरनीस के अहद में हुई, और सब लोग अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जो है वो सुन रहे थे, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम सबको जो है वो याद है। बहुत सारी आयात इसमें से हमें याद हैं, लेकिन मैं आज के साथ आपके साथ ये बात शेयर करने जा रहा हूं कि वाई क्रिसमस, हम क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों बड़ा दिन जो है वो मनाते हैं। तो पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, चंद एक कोटेशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो पहली बात यह है, द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस। हम क्या जो है क्यों हम क्रिसमस जो है वो मनाते हैं, क्या हम जो है बड़े दिन के मौके पर करते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, और मसीह के इस दुनिया में आने, मुजस्सम होकर आने के दिन की याद जो है हम उसे जो है वो मनाते हैं। आ रिमेम्बरेंस ऑफ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की बर्थ जो है, यानी उसकी जो पैदाइश है, उसका जो इस दुनिया में आना जो है, उसको याद करते हैं, और हम उसको याद करके फिर इस हकीकत को जानते हैं कि वो क्यों इस दुनिया में आया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके साथ बड़ी माजरत के साथ जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जब हम बड़े दिन को मनाते हैं, तो बिब्लिकली और थियोलॉजिकली
हम खुदावंद यीशु मसीह का बर्थ डे सेलिब्रेट नहीं करते, हम मसीह की बर्थ जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि साल और महीने या दिन जो हैं वो इंसानों के जो है वो गिने जाते हैं, लेकिन जब हम मसीह खुदावंद की ज़ात अक़दस को, मसीह की पाक ज़ात को जब हम देखते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस में से ये इल्म हासिल होता है कि वो इब्तदा और इंतहा है, वो अल्फा और ओमेगा है, और वो अव्वल और आखिर है। और हम ये बात सीखते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि वो अल्फा और ओमेगा है, तो अल्फा जो है वो ग्रीक जबान के जो हरूफ तहज्जी हैं, इन जो अल्फाबेटिक्स हैं उसमें पहला है, और ओमेगा जो है वो आखिरी है, जिसका मतलब भी यही है कि वो अव्वल और आखिर है। और जब हम अव्वल और आखिर की बात करते हैं तो हमें जो है मसीह के ना अव्वल का पता है, ना हम उसे आखिर का पता है। एक बात हम जरूर जानते हैं कि जब से खुदा है मसीह खुदावंद है, और जब तक खुदा रहेगा मसीह जो है वो रहेगा। इसलिए हम मसीह खुदावंद की जो बर्थ है उसे सेलिब्रेट करते हैं। और अजीजों, मैंने कहा कि मैं चंद एक कोटेशन जो क्रिसमस के हवाले से हैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक खुदा का बंदा ये कहता है कि क्रिसमस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन एंड कल्चरल हॉलीडे ऑफ द ईयर। यानी क्रिसमस जो है उसके बारे में वो कहता है कि ये इंतहाई अहम जो है मसीही या जो है एक कल्चर का जो है एक त्यौहार है। बट व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द क्रिसमस? लेकिन कहता है कि क्रिसमस के हकीकी मानी क्या है, बड़े दिन के हकीकी मानी क्या है फॉर क्रिश्चियन, मसीहियों के लिए। द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस इज द सेलिब्रेशन ऑफ द सेवियर जीसस क्राइस्ट। यानी मसीहियों के लिए, हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हम जो अपने आप को मसीह के फॉलोवर कहते हैं, उसके पीछे चलने वाले कहते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम मसीह खुदावंद सेवियर यानी जो निजात दहिंदा है, क्योंकि ये पैगाम मुकद्दसा मरियम को भी मिला, मुकद्दस यूसुफ को भी मिला मसीह खुदावंद के बारे में, और उनसे कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, गुनाहों से रिहाई देगा, गुनाहों से मकरसी देगा, यानी वो सेवियर है। तो हम जो सेवियर है, जहान का सेवियर है, दुनिया का सेवियर है, हम उसकी जो इस जमीन पर आमद हुई हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और एक और खुदा का बंदा कहता है, टू गिव अप वंस वेरी सेल्फ टू थिंक ओनली ऑफ अदर्स, हाउ टू ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू अदर्स, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस। वो कहता है कि क्रिसमस के हकीकी मानी जो है वो क्या है, हकीकत में इसका मतलब जो है वो क्या है। टू गिव अप वंस वेरी सेल्फ, यानी हमें अपने आप को किसी के लिए दे देना। और अजीजों, जब हम इस बात को अपने लिए सीखते हैं तो मसीह खुदावंद ने अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया, और उसने जहान के लिए जो है वो दे दिया। टू थिंक्स ओनली फॉर अदर, दूसरों के बारे में सोचना। मसीह खुदावंद ने दूसरों के बारे में सोचा, उसने अपने बारे में नहीं सोचा है। और इसी तरह हम जो उसके फॉलोवर हैं, हमें दूसरों के लिए सोचना है, अपने लिए सोचना नहीं है। हाउ टू ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू अदर्स, यानी हम किस तरह दूसरों को हकीकी खुशी दे सकते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो जहान के लोगों के लिए एक खुशी का पैगाम, एक खुशी का मैसेज, या बजाते खुद लोगों के लिए खुशी बनकर इस जमीन पर आया। और फरिश्तों ने जब चरवाहों को मैसेज दिया था, उनको पैगाम दिया था, तो वहां जब आप पढ़ें तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह से बयान जो है वो किया गया है। और मैं उस आयत को आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब 11वीं आयत में लिखा है, और अगर मैं 10वीं आयत पढ़ूं तो वो ज्यादा जो है वो मुनासिब होगा। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्नजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है
कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। सो हम यहां खुदा के कलाम में ये बात सीखते हैं कि फरिश्तों ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, बड़ी खुशी की बात जो है, खबर जो है, मैं वो आपको देता हूं। सो हम यहां ये बात सीख रहे हैं कि क्रिसमस क्या है, हाउ टू ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू अदर। अब जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ा दिन हम मना रहे हैं, तो हमें यह सोचना है कि हम दूसरों को कितनी बड़ी खुशी दे सकते हैं। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस। और कहते हैं यही क्रिसमस की हकीकी रूह है और यही क्रिसमस के हकीकी मानी है, यानी यही क्रिसमस का जो है वो हकीकी जो है वो मतलब है। अजीजों, हम खुदा के कलाम में से एक और बंदे के बारे में सीखते हैं जो क्रिसमस के बारे में बयान करता है। क्रिसमस इज ए टाइम फॉर गिविंग अप। वो कहता है कि क्रिसमस जो है ये एक ऐसा वक्त है जब हमने कुछ छोड़ना है, कुछ जो हमने गिविंग अप करना है। और हमने क्या छोड़ना है? पहली बात सिन यानी गुनाह, दूसरी बात बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हमने उन बुरी आदतों को, बैड हैबिट्स जो हैं, उनको छोड़ना है, उनको जो है वो तर्क करना है। एंड सेल्फिश प्लेजर यानी जो चीजें हमें खुशी देती हैं दूसरों को खुशी नहीं देती। क्योंकि मैंने अभी आपके साथ ये कहा कि क्रिसमस की हकीकी रूह ये है कि हम दूसरों को किस तरह से खुशी दे सकते हैं। सो हम यहां पर जो है वो अपने लिए ये बात सीखते हैं कि हमने गिविंग अप करना है उन सारी चीजों को जो गुनाह के जिम्रे में आती हैं और जो बुरी आदत हैं और जो हमारी अपनी जो प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए हैं, उन चीजों को तर्क करके हमने दूसरों को जो है वो खुशी जो है वो देनी है। क्योंकि जिस कि हम के बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी पैदाइश को हम मना रहे हैं, उसने भी छोड़ा। उसने क्या छोड़ा? जब हम अनाजील को पढ़ते हैं यानी गॉस्पेल्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना अब्दी जलाल जो था उसको छोड़ा और अपने उस अब्दी जलाल को छोड़कर वो इस जमीन पर मुझे और आपको खुशी देने के लिए आ गया। वो मुझे और आपको गुनाहों से मुआफी देने के लिए आ गया। वो हमें गुनाहों से रिहाई देने के लिए जो है वो आ गया। और जब हम इस बात को खुदा के कलाम की रोशनी में से सीखते हैं कि उसने छोड़ा क्या है, तो मैंने कहा उसने अपना अब्दी जलाल जो वो बाप के साथ रखता था उसको छोड़ा। अगर आप यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 17 बाब और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 5, तो वहां लिखा है, और अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मसीह खुदावंद कह रहे हैं वो जलाल जो मैं दुनिया से पेशतर तेरे साथ रखता था, वही जलाल तू मुझे फिर अता कर। जिसका मतलब यह है कि वो जलाली था और उसने उस जलाल को छोड़ा और वो इस जमीन पर आ गया। और अब जब वो आखिरी, क्योंकि यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 17 बाब खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी और लंबी और तवील दुआ है जमीन पर। उस दुआ में जो ख्वाहिश उन्होंने बाप के सामने रखी वो यही थी कि वो जलाल जो मैंने छोड़ा था मुझे फिर वो जलाल जो है वो अता कर। सो हम यहां खुदावंद के कलाम में आज अपने लिए सीखते हैं कि हम जो उसके बर्थ को, उसकी पैदाइश को, बड़े दिन को, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हमें भी जो है वो छोड़ना है। और हमें खुदा के कलाम में से ये हमने सीखा है कि मसीह ने भी जो है वो छोड़ा, उसने अपना अब्दी जलाल छोड़ा और हमें जो है गुनाह को, अपनी बुरी आदतों को और वो चीजें जो हमें सिर्फ खुशी देती हैं उनको तर्क करना है। फिर आगे वो मजीद ये कहता है क्रिसमस इज ए टाइम फॉर गिविंग इन। अब क्या है कि हमें कुछ अपनाने की जरूरत है। गिविंग इन, मैंने पहले आपके साथ गिविंग अप की बात की, छोड़ने की बात की। अब है कि गिविंग इन यानी हमने अपनाना क्या है। तो जो चीज हमने अपनानी है, सरेंडर टू क्राइस्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ हिम एज ए किंग, जो हमने करना है। हमने क्रिसमस के मौके पर क्या करना है अजीजों? पहली बात कि हमें अपने आप को मसीह के हुजूर सरेंडर कर देना है। हमें अपने आप को मसीह के
ताबे जो है वो कर देना है, हमें उसके सामने झुक जाना है। और फिर दूसरी बात यह है, एक्सेप्टेंस ऑफ हिम एज ए किंग, उसे एज ए बादशाह तस्लीम करना है। और एज ए बादशाह कहां? हमारे दिलों पर वो राज करे, हमारी जिंदगियों पर वो राज करे, हमारे खानदानों में वो राज करे, हमारी कलीसियाओं में जो है वो राज करे। यानी हमने ये वो चीज है जो क्रिसमस के मौके में अपनी जिंदगी में अपनानी है, और हमें इसको अपनी जिंदगी में जो है कबूल करना है, और हमें खुदावन यीशु मसीह को के सामने झुक जाना है, उसके ताबे हो जाना है, और फिर हमें एक बादशाह की हैसियत से उसे कबूल करना है। और जो तीसरी बात है वो ये है, क्रिसमस इज ए टाइम फॉर गिविंग आउट, रियल गिविंग, नॉट स्वैम्पिंग। तो हम यहां ये बात सीखते हैं कि लिखा है कि हमने क्रिसमस के मौके पर जो तीसरी बात क्या है, गिविंग आउट, यानी हमें कुछ देना है। और हमने देना क्या है? रियल गिविंग जो है वो होनी चाहिए, यानी हम हकीकी तौर पर लोगों को खुशियां दें, लोगों की जरूरतों में उनके साथ खड़े हों, लोगों की मुश्किलों में उनके साथ खड़े हों, ताकि वो क्रिसमस के मौके पर अपने आप को तन्हा ना पाएं। जिस तरह वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां मसीह यीशु को दे दी हैं, वो अपने आप को तन्हा नहीं पाते, वो अपने साथ मसीह को पाते हैं, खुदा को अपने साथ जो है वो पाते हैं। और नॉट स्वैपिंग का मतलब होता है कि सिर्फ हम एक्सचेंज ना करें, यानी हम रिप्लेस चीजें ना करें, क्योंकि हमारे मुआशरे का एक दस्तूर है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे दुनिया का कोई हिस्सा क्यों ना हो, चाहे हमारा अपना वतन पाकिस्तान क्यों ना हो, हमारे कल्चर में एक बात है कि हम क्रिसमस के मौके पर, बड़े दिन के मौके पर गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज करते हैं। और बाज दफा हम सिर्फ जो एक ट्रेडिशन पूरी करते हैं, लेकिन क्रिसमस का जो हकीकी मतलब है, मानी यह है कि हम हकीकी गिविंग जो है वो करें, हकीकी तौर पर जो है हम दें। पहले तो हम खुदा को दें, हम अपनी जिंदगियां खुदा को दे दें, जिसने अपना बेटा खुदावन यीशु मसीह जो है उसे हमारी खातिर दे दिया था। और फिर हम ये बात सीखते हैं कि इसके साथ साथ हम वो लोग जो जरूरतमंद हैं उनकी लिए हम खुशी का बायस जो बने, उन्हें हकीकी खुशियां जो है वो अता करें, उनकी जरूरतों में हम उनके साथ खड़े हों। और ये फ्रैंक्स एस मीड है जिसकी कोटेशन जो क्रिसमस के बारे में है वो मैंने आपके साथ शेयर की, और वो 3 चीजें कहता है, गिविंग अप, गिविंग इन और गिविंग आउट। तो ये है क्रिसमस। सो हम खुदा के कलाम में से आज अपने लिए ये बात जो है वो सीख रहे हैं कि हकीकी क्रिसमस क्या है, या हकीकी क्रिसमस की रूह जो है वो क्या है। सो अजीजों, हम ये सीखते हैं कि क्रिसमस या बड़ा दिन हमसे ये तकाजा करता है कि हम याद करें कि हमने क्या छोड़ा है, क्या हमने अपनाना है, क्या हमने देना है। ये है क्रिसमस की रूह, और क्रिसमस जो है हमसे इस बात का जो है वो तकाजा कर रहा है। लेकिन एक और शख्स है जिसका नाम मैरी एलन चेज है, वो ये कहता है कि क्रिसमस इज नॉट अ डेट, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि हम में बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को मसीही भी कहते हैं, लेकिन वो क्रिसमस की जो डेट है उस पर तजाद करके बैठे हुए हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते। उसकी वजह ये बयान करते हैं कि क्रिसमस का लफ्ज जो है ये बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। अजीजों, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि लफ्ज क्रिसमस या बड़ा दिन बाइबल के अंदर नहीं लिखा, लेकिन जिसकी आमद को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो तो दुनिया में आया, वो तो बैतलहम के चर्च में, जिसे हम द चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं, उस मुकाम पर जो है वो पैदा हुआ जहां अब चर्च ऑफ नेटिविटी मौजूद है, बैतलहम में। और हर 100 साल लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जाकर उस जगह की जियारत करते हैं, उस जगह को देखते हैं जहां खुदावन यीशु मसीह ने जो है वो जन्म लिया और वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में जो है वो आया। क्योंकि हम जब यूहन्ना की इंजील को अपने लिए देखते हैं तो यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को देखें।
यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील पहला बाब और 14वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यहां लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ है, वो कलाम मुजस्सम हुआ जो इब्तदा में खुदा के साथ था। क्योंकि अगर हम पहली आयत को, पहले बाब की पहली आयत को देखें तो वहां इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, वो ही मुजस्सम होकर जो है वो आया है। सो वो इस दुनिया में आया। और हम यहां पर सीखते हैं कि क्रिसमस इज नॉट अ डे, ये तारीख के मुतालिक नहीं है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी ये हमारी जहनी कैफियत है। और अजीजों, मैंने 2013 में चर्च ऑफ नेटिविटी को और उस मकाम को देखा जहां खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो जन्म लिया था। और वो जो 2013 में यरूशलेम का या होली लैंड का मेरा टूर था या मिशन ट्रिप था, उसने मेरी प्रीचिंग का धारा जो है उसको तब्दील कर दिया। और अजीजों, हम आज खुदावंद के कलाम की रूह से एक खूबसूरत कोटेशन है जो मैंने आपके सामने रखी, क्रिसमस इज नॉट अ डेट, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी हम खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने, जिस्म को अख्तियार करने के दिन को जो है सेलिब्रेट करते हैं। और हम दुनिया के सामने इस बात की मनादी या तशहीर या हम प्रोक्लेमेशन करते हैं कि वो जहान का मुनज्जी है जिसको खुदा ने जहान के लिए दे दिया। और इसलिए यूहन्ना की इंजील और उसके तीसरे बाब की 16वीं आयत को जब आप अपने लिए पढ़ते हैं तो वहां खूबसूरत बयान है खुदा के कलाम में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्रिसमस की खुशियां आपको मुबारक हो, क्रिसमस का सीजन आपको मुबारक हो, खुदा की सलामती आपके साथ हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन।